चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 4.2 पे। और एक्सरसाइज 4.2 में स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करे थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी डेरिवेटिव ही मालूम करना है, लेकिन स्टूडेंट लिखा हुआ है डेटरमाइन dy बाई dx। तो बेटा डेरिवेटिव को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस आपको दिए हुए ना वो y में दिए हुए। तो बेटा पार्ट 1 में लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन क्यूब x। ठीक है, ये लिखा हुआ है पार्ट 1 में। अच्छा जी, अब करना ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो क्यूब है स्टूडेंट्स वो एंगल पे नहीं है, एंगल पे नहीं है। तो जब एंगल पे क्यूब होता है तो एक्स क्यूब होता है ना, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, और अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा अब देखो आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता है कि पहले पावर को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, पावर को नीचे लेकर आए, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस करा और अंडर पावर का डेरिवेटिव लिया। जब अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे बेटा ये आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 साइन एक्स, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। और बेटा साइन डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे, मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया है कि जब साइन डब्बे का डेरिवेटिव लोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये जो प्राइम शो कर रहा हूं ना, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा हूं। तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव होगा कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में जो भी हो। जैसे ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा 1 होगा। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ गया 3 इंटू, इसको ब्रैकेट को हटा दो, साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। आसानी से आपने इसको डेरिवेट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स का पार्ट 2 मौजूद है y इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। इसको आपने डेरिवेट करना है। तो आपने इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करा, यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट, या पहले क्वेश्चन कॉपी कर लिया, आपकी मर्जी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y पे भी आपने रखा डी बाई डी एक्स, ये रहा y, और इसी तरह यहाँ पे रखा डी बाई डी एक्स, और ये हो गया 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। ठीक है, तो बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो आपको पता है 2 लगा हुआ है, 2 को तो साइड में कर दो इस तरह, कॉस डब्बे का डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कॉस डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे बेटा तो कॉस डब्बे का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन डब्बा और इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, है ना, डब्बे में जो भी हो एक्स वाई जी कुछ भी हो। तो बेटा यहाँ पे 2 तो बाहर, ये आ गया कॉस डब्बा, कॉस डब्बे का डेरिवेटिव जब लोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव। बेटा जब x के अकॉर्डिंग लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 3 आएगा, है ना। इसी तरह 3 को तो साइड में करें सर, और ये आपके पास हो जाएगा 3 साइन 2 डब्बा, साइन डब्बा ये है ना, साइन डब्बे का डेरिवेटिव। तो बेटा आपको मैं बता चुका हूं जब साइन डब्बे का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो बेटा ये हो गया cos 2x इंटू 2। तो बेटा ये हो गया आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा माइनस, ये हो जाएगा -6
साइन 3x प्लस 3 2 जा 6 cos 2x। तो ये आपका फाइनल डेरिवेट हो चुका है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसी तरह बेटा पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में आपके पास है y इक्वल टू 10 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब आपके पास 10 डब्बे का डेरिवेटिव लिया जाए तो 10 डब्बे का डेरिवेटिव जब लोगे स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा सेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। आप दोनों तरफ लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी y। इसी तरह डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा 10 2x माइनस 3। तो ये तो हो जाएगा सर डी बाई डी एक्स। ठीक है, और बेटा ये आपके पास देखो, इसको ये सपोज करो ये पूरा 10 डब्बा है, तो 10 डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे, अभी तो मैं सिखाया है यहाँ पे मैंने, तो ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर डब्बा। अब डब्बे में कुछ भी हो, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, और इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो इनटू डब्बे का क्या लिया डेरिवेटिव, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। और 2x माइनस 3 का बेटा जब क्या लोगे डेरिवेटिव लोगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो बेटा फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डेरिवेट हो गया। पार्ट 4 में लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन 4x और ये रहा cos 5x। ठीक है, तो आपने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने एक काम करना है। क्या करना है, एक काम करना है डिफरेंशिएशन करने से पहले। वो काम क्या है स्टूडेंट्स, देखें। सबसे पहले आपने लिखा y इक्वल टू साइन 4x cos 5x। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ, y इक्वल टू cos 5x और 4x। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसलिए करा बेटा क्योंकि ये 5x तुम्हारा एंगल है, 4x तुम्हारा एंगल है, तो हमेशा बड़ा एंगल पहले आता है, छोटा एंगल बाद में, तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। अच्छा, दूसरी बात है स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा, वो फॉर्मूला ये है कि बेटा cos अल्फा साइन बीटा इक्वल है 1/2 साइन 1/2 साइन और अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि हम इसको जो है सपोज कर लेंगे cos अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा साइन बीटा बेटा हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये हमें इस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह लिखने वाला हूं बेटा। यहाँ पे cos अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लिखा साइन अल्फा की जगह 5x प्लस 4x अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन 5x माइनस 4x। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जाके डिफरेंशिएट करेंगे। 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास साइन 5x प्लस 4x हो जाएगा बेटा 9x माइनस साइन x, क्योंकि 5x माइनस 4x। अब जाके हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप आसानी से आंसर लेकर आ सकते हैं। तो बेटा यहां पे मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी रखोगे डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 9x
माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2। और बेटा यहाँ पे देखें आप साइन 9x का जब आप डेरिवेटिव लोगे बेटा, साइन साइन का जो बेटा आपके पास आंसर आएगा, मतलब साइन डब्बे का डेरिवेटिव जब लोगे बेटा, तो आपके पास आएगा कॉस डब्बा, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव जो कि आएगा 9। इसी तरह साइन डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आएगा कॉस डब्बा और डब्बे में क्या है 1। तो बेटा ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स इक्वल है 9 cos 9x माइनस कॉस एक्स और 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा जी, अब आप पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन लेके आ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम ये करें बेटा, ये जो साइन स्क्वायर का फंक्शन है ना, इसको कॉस स्क्वायर में कर दें। कैसे देखें, मैं आपको सिखाता हूँ। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स अपनी मैट्रिक क्लास में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहां से हमें साइन स्क्वायर एक्स को गायब करना है बेटा, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर देंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में चल रहा है कॉस क्यूब एक्स। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x। अब इसको कर लें आप डिफरेंशिएट, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इसी तरह यहाँ पे भी होगा डी बाई डी एक्स, और ये पूरा फंक्शन है कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x। ठीक है, तो बेटा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जब डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी एक्स इक्वल है, ये हो जाएगा आपके पास, पता है आपको कि पावर को पहले नीचे लेकर आएंगे 3 कॉस और फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे। इसी तरह अंडर पावर का लेंगे डेरिवेटिव, अंडर पावर का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, cos 5x में सर 5 को नीचे लेकर आएंगे, फिर cos पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर अंडर पावर का लेंगे डेरिवेटिव, है ना। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर x, और cos x का जब डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स। इसी तरह माइनस cos 4x, और जब cos x का डेरिवेटिव लोगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये बेटा फाइनल आंसर आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। यहां से अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहें तो ये माइनस का साइन एक्स कॉमन निकल सकते हैं। माइनस के साइन एक्स को बाहर करा, यहां से बचा बेटा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos 4x। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 6 मौजूद है आपके पास। पार्ट 6 आपके पास है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो बेटा कॉस साफ पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद यहाँ पे क्या होगा भाई बताओ, चलो डी बाई डी एक्स यहाँ पे कर दिया, ये तो हो गया y, और यहाँ पे क्या होगा ये बताएं, डी बाई डी एक्स और चल रहा है x cos x, इसमें क्या होगा बताओ। यहाँ पे होगा फॉर्मूला, क्यों, u इंटू वी लग रहा है ना, ये u इंटू वी बना हुआ है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में।
दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। अगर सिर्फ cos x होता तो हम माइनस साइन x कर देते, लेकिन यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स आपको, v को ऐसे लिखें और u का डेरिवेटिव लें, इधर आप प्लस लगाएं, u को ऐसे लिखें और v का डेरिवेटिव लें, सही है। बेटा ये हो जाएगा cos x, x का डेरिवेटिव बेटा x के अकॉर्डिंग लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, cos डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, लेकिन x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेने का कोई फायदा नहीं है। तो बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा cos x प्लस माइनस माइनस x साइन x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा बेटा पार्ट 7 में लिखा हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट साइन 5x, ठीक है। तो बेटा ये है y इक्वल टू साइन 5x और इसमें इस तरह कर लो पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे y और यहाँ पे भी यही होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साइन 5x होल पावर 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स इक्वल है, पावर को नीचे लेकर आएंगे, अंडर पावर में से एक पावर जो है वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 1/2 माइनस 1, और अंडर पावर जो भी है उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी डी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन 5x, ठीक है। तो बेटा डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन 5x, और बेटा 1/2 माइनस 1 इसमें एलसीएम करोगे तो ये आएगा -1/2, और साइन 5x का जब डेरिवेटिव लिया स्टूडेंट्स आपके पास आया cos 5x, लेकिन सर आपने बताया है कि जब साइन डब्बे का डेरिवेटिव लो तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव होगा cos डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे cos 5x, cos डब्बा तो लिख दिया, अब cos डब्बे का डेरिवेटिव यानी 5x का डेरिवेटिव जब लोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1/2। अच्छा इसको मैं जरा सही कर लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल है 5 cos 5x, और ये पावर नेगेटिव में तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ बेटा 2 अंडर रूट साइन 5x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा अब पार्ट 8 जो है स्टूडेंट्स आप खुद करिएगा आप लोग, और पार्ट 8 में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos स्क्वायर 3x। ये आपके पास क्या है पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसमें करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, क्या करोगे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे, और इसको सॉल्व करते करते जो आपका फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका ये होगा 2 cos 2x into cos 3x माइनस 3 sin 2x, और ये होगा sin 2x अपॉन में चलेगा cos क्यूब 3x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था।